हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो आई माय डियर, सबसे पहले इस पूरी प्रकृति का ग्रैटिट्यूड ऑफर करते हैं कि वो इतना प्यारा सा काम हमसे ले रही है और हम पूरी शिद्दत से उसका ये काम कर रहे हैं। तो आए आज हम कमेंट लेते हैं अमन जी का। अमन जी बहुत प्यारी साधिका हैं, वो रोज हमारे साथ साधना करती हैं। तो उनके कुछ गहरे अनुभव हैं, उसके ऊपर एक प्रश्न है। वो लिखती हैं, ग्रैटिट्यूड मैम। मैम, मैं जब भी मेडिटेशन में डीप जाने लगती हूँ तो डर लगने लगता है और सांस भी बहुत तेज हो जाती है और एक सर्कल सा बनता है जो पास आकर स्प्रेड हो जाता है। इसके बारे में गाइड करिए मैम प्लीज। तो अमन जी, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। बहुत अच्छा लगता है जब साधक गहरे गहरे क्वेश्चंस करते हैं और हम उसकी सेवा में इसका जवाब देते हैं, क्योंकि जब हम उससे कनेक्ट होकर बात करते हैं तो वो प्रकृति ही बोलती है, हम नहीं बोलते हैं, हम तो सिर्फ एक माध्यम हैं। तो माध्यम बनने का मौका मिला है, इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ इस पूरी प्रकृति माँ का। तो अमन जी के क्वेश्चन पर आते हैं। वो कहती हैं कि जब वो गहरे ध्यान में जाती हैं तो उनको डर लगने लगता है। तो सबसे पहले हम इतने प्रश्न का जवाब देंगे कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारे विचार कम होने शुरू हो जाते हैं। हम बहुत गहरे उतरते जाते हैं तो विचार ऑलमोस्ट ज़ीरो होने लगते हैं। अब देखें, संसार में रहना है तो सब मन का खेल है, लेकिन जब आप अपने भीतर उतरते हो तो ये मन मरने लगता है, मन की मृत्यु शुरू हो जाती है। तो मन आपको डराता है। ये मन का डर है कि वो खत्म हो जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। तो वो कोशिश करता है किसी न किसी तरह से अपने आप को बचाने की। मन की मृत्यु मीन्स हमारे अहंकार की मृत्यु, हमारी ईगो की मृत्यु, हमारी पहचान की मृत्यु। क्योंकि जब तक ईगो है हम में, जब तक हमारी अपनी पहचान बनी हुई है, चाहे वो शरीर से, चाहे वो मन से, चाहे वो पोस्ट से, चाहे वो समाज में, तब तक हम अपने असली स्वरूप को जान नहीं सकते, तब तक हमें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये मन की पहली चाल है कि वो डराता है आपको, ताकि आप डर जाएं और डर कर ध्यान छोड़ दें और मन का अस्तित्व बना रहे, मन की एग्जिस्टेंस बनी रहे और वो आपको संसार में ही उलझा के रखे, इस जन्म मरण की खेल में ही आपको उलझा कर रखे। तो अगर आपको डर लग रहा है तो इट मीन्स आप गहरे ध्यान में जा रहे हैं। ये बहुत सारे साधकों के साथ ऐसा होता है, मन अपने खेल खेलता है। तो आप जागरूक हैं, आप अवेयर हैं, तभी आपने जल्दी से क्वेश्चन करके पूछ लिया कि माँ ये क्या हो रहा है। अगर आप अवेयर नहीं होते तो आप ध्यान छोड़ देते। दूसरी बात इन्होंने पूछी है कि जब डर लगता है तो इनकी सांसें बहुत तेज हो जाती हैं। तो माय डियर देखें, जब भी इस शरीर को डर लगेगा तो ये शरीर अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। देखें, जब अचानक से कोई हमला हमारे ऊपर हो जाए या अचानक से कोई दुर्घटना घट जाए हमारे साथ तो हमें एकदम से डर लगता है और हमारी धड़कन तेज हो जाती है और सांसें तेज हो जाती हैं। ये बॉडी का अपना मैकेनिज्म है अपने आप को बचाने का। तो ये शरीर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है ताकि वो इस डर से बच सके। तो कोई बात नहीं, ये सांसों का तेज होना नॉर्मल है। इसके बाद आपके प्रश्न का तीसरा भाग ये है कि आपको एक सर्कल दिखाई देता है और फिर वो फैलता चला जाता है। सर्कल
फैलना, एक रोशनी का सर्कल फैलना या हमारे भीतर रोशनी दिखाई देना या तरह-तरह के रंग दिखाई देने, ये अक्सर ही ध्यानियों को अनुभव होते हैं। लेकिन ये सिर्फ अनुभव हैं। ग्रैटिट्यूड ऑफर करना है कि उस परमपिता परमात्मा ने यहाँ तक पहुँचाया है कि इतने गहरे अनुभव होने शुरू हो गए हैं। लेकिन इसमें फँसना नहीं है, साक्षी भाव में रहना है। शून्य हो जाना है, साक्षी भाव में रहना है। जब आप साक्षी भाव में रहेंगे, ऑब्जर्वर बनकर रहेंगे, तो धीरे-धीरे मन के ये जो खेल हैं, ये खत्म हो जाएँगे। अब मन को पता चलेगा कि मेरी चलने वाली नहीं है, तो वो फिर अपने खेल खेलने धीरे-धीरे बंद कर देगा और आप गहरी ध्यान की शून्य अवस्था में प्रवेश कर पाओगे। तो अमन जी, आपका ध्यान बहुत अच्छा जा रहा है, आप ऐसे ही ध्यान करते रहें और अपने भीतर डूबते रहें और ऐसे ही प्रश्न करते रहें ताकि और साधकों को भी हेल्प मिलती रहे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इतना गहरा प्रश्न करने का। और बाकी सब साधक भी कमेंट में ज़रूर बताएँ, जब भी कोई प्रश्न आता है वो ज़रूर करते हैं। इससे एक तो आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिलता है, आपकी साधना बढ़ती है और दूसरा जब आपके प्रश्न पर वीडियो बनता है तो और भी बहुत सारे साधकों को हेल्प मिलती है और एक सेवा इस प्रकृति में हमारी तरफ से जाती है, एक पे बैक हमारी तरफ से जाता है क्योंकि जो भी हमें इस सृष्टि ने देना है, हमें उसको लौटाना है। जो लौटाएँगे वो मल्टीप्लाई होके हमारे पास फिर से वापस आएगा, तो आप देख लीजिए आपको क्या चाहिए, जो आपको चाहिए वो आप देना शुरू कर दीजिए। तो आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।